और एकदम मौन होकर के भगवान राम के नाम का जप करने लगे और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। कुछ नहीं कहा माता सती से, और 87,000 वर्षों के लिए भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई। 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान भोलेनाथ ने अपनी समाधि खोली तो राम नाम का जप करने लगे, और जैसे ही राम नाम का जप किया तो माता सती जान गई कि भगवान भोलेनाथ समाधि से जाग चुके हैं। जैसे ही माता सती भगवान भोलेनाथ के सामने आई, उनको प्रणाम किया, तो भगवान भोलेनाथ ने आज माता सती को अपने बाईं ओर स्थान नहीं दिया, आज आसन कहां दिया, स्थान कहां दिया, अपने सामने स्थान दिया। और जैसे ही अपने सन्मुख स्थान दिया, सामने बैठने के लिए कहा, तो माता सती समझ गई कि भगवान भोलेनाथ मेरा त्याग कर चुके हैं। आज इन्होंने मुझे अपने बाईं अंग नहीं बिठाया, आज इन्होंने मुझे अपने सामने स्थान ग्रहण करने को कहा। माता सती बड़ी भयभीत हुई। उसी समय भगवान भोलेनाथ आज माता सती को भगवान हरि की कथा सुनाने लगे। सामने बैठकर के माता सती उस कथा को सुन रही है, लेकिन इतनी देर में माता सती ने क्या देखा कि आज आकाश मार्ग से सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके दक्ष प्रजापति की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो, जय जयकार करते हुए जा रहे थे। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे देवादि देव महादेव, ये सभी देवता मेरे पिता की जय जयकार करते हुए कहां जा रहे हैं? तब माता सती को भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, ये सभी देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं। तुम्हारे पिता को ब्रह्मा जी ने आज प्रजापतियों का राजा बना दिया है, इसीलिए दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। माता सती कहने लगी, भोलेनाथ, इस यज्ञ में तो फिर हमको भी चलना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने इनकार किया। बोले, हे देवी, जब तुम्हारे पिता ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा और तुम्हारे लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया, तो बिना बुलाए तुम्हें अपने पिता के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। माता सती कहने लगी, हे भोलेनाथ, क्या एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता होती है? भोलेनाथ, वो तो मेरा अपना ही घर है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सती, एक पुत्री के लिए उसके पिता का घर केवल तब तक उसका अपना घर होता है जब तक उसके माता पिता उसका कन्यादान नहीं कर देते। और जिस समय माता पिता कन्यादान कर देते हैं, उसी समय से उस कन्या के लिए अपने पिता का घर उसका घर नहीं होता, उसी समय से उस कन्या के लिए अपने पति का घर ही उसका अपना घर होता है। हे देवी, बिना बुलाए पुत्री की, एक बार की बात है सती, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। एक बहुत बड़ी सभा हुई थी और उस सभा में सभी देवता विराजमान थे। उसी सभा में तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति आए। मैं उसी समय भगवान राम का ध्यान कर रहा था, मैं समाधि में बैठा हुआ था। सभी देवताओं ने आकर के, जिस समय तुम्हारे पिता आए, सभी देवताओं ने खड़े होकर के तुम्हारे पिता को प्रणाम किया।